सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का आज सरबराह इजलास होगा। फ्रांसीसी खबररसा एजेंसी के मुताबिक तीनों मुल्कों के दरमियान जद्दा में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। काबा शरीफ की ज़ियारत ख़ास की सआदत भी हासिल की। उम्रा की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए दुआ की। कराची के नौजवान ताजिर मीर अली रजा की कब्र कुशाई आज होगी। कब्र कुशाई के लिए बनाए गए मेडिकल बोर्ड में तब्दीली, 8 रुकनी बोर्ड कम करके 5 रुकनी कर दिया गया। डॉक्टर समिया सैयद के अलावा तमाम मेंबरान तब्दील कर दिए गए। वालिद ने बोर्ड में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया, कब्र कुशाई न करने की धमकी दे दी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्रार मौत के केस में पेशरफ्त, पुलिस को लाश मिलने की जगह से गोली का खोल भी मिल गया। पिस्तौल कचरा चुनने वाला ले गया था। तलाश अब भी जारी। IG सिंध का मीर रजा का केस ट्रेस करने का दावा, जल्द तमाम हकायक अवाम के सामने लाएंगे। केस में थोड़ा सा अभाम हुआ है। मेडिको लीगल दस्तावेजी तौर पर कुछ और, ज़बानी तौर पर कुछ और कह रहे हैं। तिबी माहिरीन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक पुलिस की तफ्तीश होगी। जावेद आलम ओढ़ो की मीडिया से गुफ्तगू। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1.5 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 382 रुपये 36 पैसे में मिलेगा। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 1 रुपये 21 पैसे बढ़ाने के बायस कीमत में मुकम्मल रिलीफ ना दिया जा सका। दस्तावेज के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाने के बायस 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। पेट्रोल महंगा होने के खिलाफ जमात इस्लामी का आज मुल्क के 510 मकामात पर धरने देने और सड़कें बंद करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा वाज़े किया। रोका गया तो एहतजाज हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाएगा। ईरान और ओमान आबनाए हरमज़ खोलने के लिए 60 रोज़ा आर्जी मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गए। बहरी जहाज़ आबनाए हरमज़ में ईरान के रास्ते दाखिल होंगे। बाहर जाने के लिए ओमान के करीब समंदरी गुजरगाह का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से मुआहदा नाफिज हो जाएगा। आर्जी मुद्दत के बाद ईरान ने जहाज़ों से 7% और ओमान ने 3% चार्जेस लेने की तजवीज़ दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक सालिस मुल्कों के जरिए जारी मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने 2 मरतबा पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से रब्ता किया। इसी हफ्ते या अगले हफ्ते दौरे पाकिस्तान भी मुतवक्के। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी इजरायली जहाज़ों के गुजरने पर पाबंदी पर गौर। पार्लियामेंट में बिल पेश करने की तैयारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बिल में हुर्मुज़ में रास्ते की खिलाफ वर्जी पर 20% जुर्माने की भी तजवीज़ शामिल। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 48 घंटों के अंदर कंट्रोल का मंसूबा बनाया था। ईरानी सदर का दावा, अमेरिका ईरान की जवाबी कार्रवाइयों की 100 लहरों के बाद पहली बार जंगबंदी के ऐलान पर मजबूर हुआ। मसूद पेज़ेश्कियान का इंटरव्यू। हौसियों का यमन में सऊदी हिमायत याफ्ता फोर्सेस पर बड़े हमले का दावा। हज़रमौत और मारब में कैंपों पर हमले करके 58 एहलकारों को हलाक कर दिया। 80 से ज़ायद जख्मी भी हुए। सऊदी अरब ने बहरी दिफाई इत्तेहाद के सरबराह की तैनाती कर दी। रेयर एडमिरल अब्दुल्ला बिन सलीम अल शहरी बहरी दिफाई इत्तेहाद के कमांडर मुकर्रर। 8 अरब इस्लामी मुल्कों का इजराइल को आलमी कवानीन का पाबंद बनाने के लिए इकदाम का मुतालबा। इजरायली कार्रवाइयाँ गजा अमन मनसूबे को नुकसान पहुँचा रही हैं। इजरायली हमले और मकबूजा बैतुल मक़दस पे इकदाम फौरी रोके जाएँ। ओमान इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया।
बलूचिस्तान के जिला वाशक और मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर कामयाब कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द मारे गए। वाशक में भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्द हलाक। मस्तूंग में भी ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। मस्तूंग ऑपरेशन में दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह। आज़म इस्तेहकाम और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ISPR का एलामिया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। अक़वाम मुत्तहिदा की स्वात खुदकश हमले की शदीद मज़म्मत। हमले को घिनौना और बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला करार दे दिया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और हुकूमत पाकिस्तान से इज़हार ताज़ियत। सलामती काउंसिल का पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी ताउन पर जोर। दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा करार। सोमालिया के वज़ीर दिफा की GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक सोमालिया दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सोमालिया के वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान की इलाक़ाई अमन के लिए कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के पेशावराना किरदार की भी तारीफ। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने शहबाज शरीफ को चीन के सदर शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 105वीं सालगिरह पर वज़ीर आज़म के ख़त का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का चीन के साथ शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और PTI के इत्तेहाद का इम्कान है और न ही हुकूमत को कोई खतरा है। 2.5 साल बाद हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसी तरह 5 साल पूरे हो जाएंगे। इत्तेहाद भी इसी तरह चलेगा। यह एहसास पीपल्स पार्टी को है और मज़ीद एहसास भी हो जाएगा। पाकिस्तान और सिस्टम के मफाद में भी यही है कि मौजूदा इत्तेहाद इसी तरह चलता रहे। स्पीकर कौमी असम्बली से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। अयाज सादिक ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दे दी। पेशकश को संजीदा लेने का मशवरा। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन की तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात मुमकिन है। अयाज सादिक ने बातचीत ही मसाइल का वाहिद हल का रास्ता करार दे दी। नए सूबों के क़याम के लिए 2/3 अक्सरियत लाजमी। वज़ीर आला सिंध ने आईनी तरीक़ेकार की याद दहानी करा दी। मोहसिन नकवी के बयान को ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार फिर थर घूम ले। बातचीत और बहस मुबाहिसे में कोई मसला नहीं। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। बलूचिस्तान की सियासी जमातों ने सूबाई असम्बली तहलील करके शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। JUI, नेशनल पार्टी, ANP और दीगर जमातों के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मुल्हिका सर्विस रोड नॉर्थ मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। सोहान से गुलबर्ग ग्रीन तक 9 किलोमीटर तवील 6 रोया सर्विस रोड 5 अरब 7 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहा के एक नौजवान जख्मी हो गया। बोर्ड बेसिन में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने 40 साल शख्स को कत्ल कर दिया। बिन कासिम घग्गर फाटक पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस ने वाक़या ज़ाती दुश्मनी करार दे दिया। कराची में शारा फैसल पर कॉलेज बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लड़की जाँ बहक। लांडी में नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल स्लिप होने से सवार जाँ बहक हो गया। मुल्क में छोटे सोलर सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत। 25 किलोवाट तक तकसीम शुदा बिजली पैदा करने की सहूलत पर नेपरा इजाज़त से इस्तिस्ना। मुतल्लिका बिजली तकसीमकार कंपनी को बराह रास्त मंजूरी देने का इख्तियार दे दिया गया। नेपरा ने सोलर रेगुलेशंस 2026 में तरमीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और ज़िला इंतज़ामिया के ताजिर बरादरी से मुज़ाकरात कामयाब। ताजिरों ने हड़ताल मौखर कर दी। हुकूमत ने ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी।
डॉन मीडिया के ज़ेरे एहतमाम 11वीं पाकिस्तान बैंकिंग अवार्ड्स की सालाना तकरीब 21 अगस्त को कराची में होगी। अवार्ड्स के लिए तमाम नामजदगियों का फैसला बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल एक खुद मुख्तार और गैर जानिबदार ज्यूरी करेगी। पंजाब भर में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने अपोजिशन होल्डर्स के लिए नक़द इनाम की रकम 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। बियामिर में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। शारा कराकरम गैनी के मकाम पर बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और रावलपिंडी के दरमियान ज़मीनी राब्ता बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद पाक फौज का सर्च ऑपरेशन। लापता 10 में से 7 गैर मुल्की कोह पैमाओं की लाशें तलाश कर ली गई। मैयत स्कर्दू मुंतकिल, 3 लापता कोह पैमाओं की तलाश। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए मजबूत स्क्वाड का ऐलान कर दिया। जो रूट कप्तान बरकरार। टेस्ट सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में टूर मैच भी खेलेगी।